हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेव मोशन, जो 11th के अंदर अपने पास है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है नीट के लिए और जेई मेन और एडवांस दोनों के लिए ही। वेव मोशन अपने पास टॉपिक है जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स की वेव्स होती हैं। साउंड वेव जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्ट्रिंग के अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती है वो पढ़ेंगे हम लोग। जो ऑर्गन पाइप है, जो बीट्स हैं, बीट्स किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, या फिर हम कंपैरिजन से किसी शॉर्ट ट्रिक से बीट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो वेव मोशन जो है उस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर है अपने पास कि वेव, जो वेव है वो होती क्या है। तो कोई भी जब सिस्टम होता है अपने पास, जैसे किसी भी एटमॉस्फेयर की बात कर लें, किसी भी मीडियम की बात कर लें, वो एटमॉस्फेयर या सिस्टम जो है वो इनिशियली जो है इक्विलिब्रियम के अंदर होता है। इनिशियली जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होता है, यानी उसके मीडियम के पार्टिकल्स या उस सिस्टम के पार्टिकल्स जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर अपनी अपनी पोजीशंस के ऊपर इक्विलिब्रियम के अंदर होते हैं। किसी भी तरीके का मोशन नहीं होता है। जब ऐसे सिस्टम के अंदर कोई डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है, तो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होने की वजह से मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसके अलोंग एसएचएम करना स्टार्ट कर देते हैं। और एसएचएम करते हुए ये पार्टिकल्स एनर्जी और मोमेंटम दोनों का ट्रांसफर करते हैं। तो सिस्टम के अंदर डिस्टरबेंस की वजह से जो मीडियम के पार्टिकल्स एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र करते हैं, तो एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र करने की ये जो फिनोमिना है इसे बोलते हैं वेव। यानी ये एक वेव है जिसके अंदर हम एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र जो हो रहा है उसके बारे में पता लगाते हैं। इन वेव्स की शेप जो है वो किसी भी तरह की हो सकती है। साइन का जो कर्व है उसकी तरह होती है, या कोस के कर्व की तरह होती है। कैसी भी इसकी शेप हो सकती है। शेप जो है वो डिपेंड करती है कि मीडियम का पार्टिकल जो है वो एसएचएम कौन सी डायरेक्शन के अलोंग कर रहा है। मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स है, अब इसके अंदर जो वेव्स हैं वो उस वेव्स के अंदर ये जो एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफ़र होता है, वो एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफ़र ये पार्टिकल जो है, जैसे डिस्टरबेंस हुआ तो डिस्टरबेंस होने पर इस वाले पार्टिकल्स को कुछ एनर्जी मिली, कुछ मोमेंटम गेन हुआ। तो ये जो पार्टिकल है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अलोंग एसएचएम करता है। ये वाई डायरेक्शन के अलोंग भी एसएचएम कर सकता है या एक्स डायरेक्शन के अलोंग भी एसएचएम कर सकता है। तो जब ये एसएचएम करता है तो एसएचएम करते हुए ये दूसरे पार्टिकल के साथ कोलिजन करता है। कोलिजन करने पर ये उसी एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो अगले पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर देगा, और यह जो अगला पार्टिकल है वो भी एसएचएम करता हुआ अपनी कुछ एनर्जी का पार्ट जो है वो अगले पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर देगा। इसी तरीके से ये प्रोसेस जो है वो मीडियम के पार्टिकल्स में आगे की ओर जाती है। और एनर्जी और मोमेंटम का जो ट्रांसफ़र है वो एक रीजन से दूसरे रीजन तक हो जाता है। तो एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफ़र जब इस तरीके से होता है जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स खुद मोशन करते हुए एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं करते, बल्कि नेबरिंग पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफ़र करते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसे बोला जाता है वेव। अब वेव के जो टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि ये जो वेव है उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, किस क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। क्या क्या प्रॉपर्टी है इस वेव्स की। फर्स्ट की अगर हम बात करें फर्स्ट प्रॉपर्टी की, तो हम बोलेंगे व्हेन ए वेव passes through a medium, when a wave passes through a medium
particles of the medium only vibrate simple harmonically about their mean position, about their mean positions. They do not leave their positions. यानी जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो केवल और केवल एसएचएम करते हैं, ठीक है। एसएचएम करते हुए वाइब्रेट होने का मतलब है एसएचएम करते हैं वो अपनी मेन पोजीशन के अलोंग। ऐसे नहीं है कि ये मीडियम का पार्टिकल अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह चला गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। केवल और केवल मीडियम के पार्टिकल एसएचएम करते हैं, वो अपनी पोजीशंस को नहीं छोड़ते। जो सेकेंड इसकी प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है और समझते हुए आगे चलना है। सेकेंड प्रॉपर्टी है, इन वेव मोशन phase of particles of medium keeps on changing। जो फेज है मीडियम के पार्टिकल्स की वो लगातार चेंज होती रहती है, ठीक है। जैसे अगर हम सिंपल सा एक डायग्राम बना लें, यहाँ पर मैं ट्रांसवर्स वेव का एक डायग्राम बना रहा हूँ, आगे वैसे तो हम पढ़ेंगे लेकिन फ़िलहाल फेज को मैं शो करने के लिए अगर मैं इस तरीके का डायग्राम बनाऊँ, ये कोई वेव जो है उसके अंदर मीडियम के पार्टिकल्स हैं आपके पास, ये मीडियम के पार्टिकल्स मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पर। ये मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी मेन पोजीशन, ये इनकी मेन पोजीशन है सभी पार्टिकल्स की, ये अपनी मेन पोजीशन के अलोंग एसएचएम करते हैं। अब एसएचएम करते हुए इनकी जो फेज है वो हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे ये वाला पार्टिकल है तो ये वाला पार्टिकल जो है वो मोशन कर रहा है, तो इसकी फेज और इस वाले पार्टिकल की फेज जो है वो चेंज होगी, ये सेम फेज के अंदर नहीं होंगे। अगर यही बात यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि फेज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो है वो चेंज होती रहती है, वो वेरिएबल होती है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, फिर से वापस जो चेंज होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो ये वेरिएबल है, फेज जो है मीडियम के पार्टिकल्स की वो चेंज होती रहती है। अगली जो थर्ड प्रॉपर्टी है, द वेलोसिटी of the particle during their vibration is different in at different positions। मीडियम का जो पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा है और एसएचएम टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा होगा कि जो एसएचएम करता हुआ पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी जो है वो रेगुलरली चेंज होती रहती है। वेलोसिटी रेगुलरली चेंज होने का मीनिंग है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। तो जब वाइब्रेशन कर रहा है मीडियम का पार्टिकल तो उसकी वेलोसिटी अलग अलग पोजीशन में अलग अलग वैल्यूज की होती है। अगर हम अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो द वेलोसिटी of wave through a particular medium is constant। किसी भी एक मीडियम के अंदर जो वेव वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। इट डिपेंड्स
only on the nature of medium, not on the frequency, wavelength और इंटेंसिटी। यानी केवल और केवल ये मीडियम के नेचर पर डिपेंड करती है वेलोसिटी, बाकी किसी पर डिपेंड नहीं करती, ना ही फ्रीक्वेंसी पर, ना ही वेवलेंथ पर और ना ही इंटेंसिटी पर। नेक्स्ट अगर हम देखें फिफ्थ प्रॉपर्टी अपने पास, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगी? फिफ्थ प्रॉपर्टी है एनर्जी इज propagated along with the wave motion without any net transport of the medium। यानी एनर्जी जो है वो वेव मोशन की साथ साथ ही प्रोपेगेट होती है या साथ साथ ही ट्रांसफ़र होती है, नेट ट्रांसफ़र मीडियम का नहीं होता है। बिना मीडियम के केवल और केवल वेव मोशन जो है उसके अलोंग ही एनर्जी जो है उसका प्रोपेगेशन होता है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी अपने पास है फॉर द प्रोपेगेशन, जो वेव का प्रोपेगेशन है उसके लिए ज़रूरी है, फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ वेव ए मीडियम should have following properties। अगर किसी मीडियम से वेव का प्रोपेगेशन होना है तो उसके लिए मीडियम के पास कोई ना कोई ये जो हम प्रॉपर्टीज़ लिख रहे हैं अब, वो प्रॉपर्टीज़ मीडियम के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। फर्स्ट जो है मीडियम की प्रॉपर्टी, वो फर्स्ट है इलास्टिसिटी। मीडियम के अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी का होना बहुत ज़रूरी है। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होनी क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है ताकि जो मीडियम के पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं, वो मीडियम के पार्टिकल्स जो एसएचएम कर रहे हैं वो वापस अपनी मेन पोजीशन पर आ सके। अगर वो वापस अपनी मेन पोजीशन पर नहीं आ पाएंगे तो वो एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो इलास्टिसिटी जो है वो प्रॉपर्टी यही होती है कि जिसके अंदर कोई भी पार्टिकल्स अगर अपनी मेन पोजीशन से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है तो वो वापस अपनी मेन पोजीशन पर आ जाए, वही प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी की। तो इलास्टिसिटी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ताकि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो जब एसएचएम करें तो एसएचएम करने के बाद एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मेन पोजीशन पर आ जाए, उसके लिए मीडियम के अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होनी ज़रूरी है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है इनर्शिया। सेकंड जो अपने पास प्रॉपर्टी है वो है इनर्शिया। इनर्शिया क्यों चाहिए मीडियम के पार्टिकल के अंदर? तो इनर्शिया की वजह से ही जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स कैन स्टोर एनर्जी एंड overshoot their mean position। यानी इनर्शिया ही वह प्रॉपर्टी है उसकी वजह से एनर्जी पार्टिकल्स जो हैं वो एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं या अपनी मेन पोजीशंस जो है उसको छोड़ सकते हैं। थर्ड जो मीडियम की प्रॉपर्टीज़ है वो है मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं उनमें मिनिमम
फ्रिक्शनल होना चाहिए, यानी फ्रिक्शन जितना मिनिमम होगा उतना ही प्रोपेगेशन अच्छा होगा वेव का। फोर्थ जो इसकी है यूनिफॉर्म डेंसिटी, मीडियम जो है उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर मीडियम की डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी तो वेव की वेलोसिटी अलग अलग होगी, क्योंकि वो नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है। तो रेगुलर प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स के लिए ये 4 प्रॉपर्टीज मीडियम में होनी चाहिए: इलास्टिसिटी, इनर्शिया, फ्रिक्शन मिनिमम होना चाहिए और डेंसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अब ये जो प्रॉपर्टीज थी वो हमें हमेशा ध्यान में रखनी है जब तक हम वेव्स पढ़ रहे हैं। तो इन्हीं को हम ध्यान में रखते हुए अब आगे चलते हैं। आगे जो है वो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेव की, वेव जो है वो कितनी टाइप्स, जो वेव के टाइप्स हैं इन्हें हम अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अलग अलग टाइप्स में डिफाइन करेंगे। जैसे फर्स्ट जो है, फर्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी ऑफ मीडियम, नेसेसिटी ऑफ मीडियम, यानी मीडियम की नेसेसिटी के बेसिस पर हम वेव्स को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी ऑफ मीडियम, फर्स्ट टाइप होता है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव कौन सी होती हैं? ऐसी वेव्स होती हैं जिनको प्रोपेगेशन के लिए मीडियम ज़रूरी होता है। हम किसके बेसिस पर ये डिफरेंस पढ़ रहे हैं? किसके बेसिस पर? नेसेसिटी ऑफ मीडियम, यानी किसके लिए तो मीडियम ज़रूरी होता है, किसके लिए मीडियम ज़रूरी नहीं होता। तो ऐसी वेव्स जिनके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम ज़रूरी होता है उनको बोला जाता है मैकेनिकल वेव, यानी रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो वेव्स ऑन स्ट्रिंग, एंड स्प्रिंग, वेव्स ऑन वाटर सरफेस, ये सारी की सारी जो हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। या फिर मैं और एग्जांपल जैसे लूँ तो साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है, मीडियम ज़रूरी होता है। या फिर सिस्मिक वेव जो अर्थक्वेक के दौरान होती है, सिस्मिक वेव। वेव ऑन स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग, इनके अंदर स्ट्रिंग और स्प्रिंग जो है वही मीडियम की तरह बिहेव करती है। वेव्स ऑन वाटर सरफेस, इसके अंदर वाटर जो है वो वेव की तरह ही वेव्स ऑन वाटर सरफेस के अंदर जो वाटर है वही मीडियम की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट साउंड वेव, साउंड वेव के अंदर जो एटमॉस्फेयर है वो मीडियम होता है। जैसे हम अगर हम मून की बात करें तो वहाँ पर साउंड वेव का प्रोपेगेशन नहीं हो सकता, बिकॉज वहाँ पर एटमॉस्फेयर अवेलेबल नहीं है। सिस्मिक वेव जो है उसके अंदर अर्थ जो है वही एक मीडियम की तरह बिहेव करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड जो अपने पास टाइप होता है वेव का, बी जो टाइप है अपने पास ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, तो सेकंड जो टाइप है वो होता है नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव के बारे में हमने पढ़ा कि मैकेनिकल वेव वो होती हैं जिनके लिए मीडियम, प्रोपेगेशन के लिए मीडियम ज़रूरी होता है। नॉन मैकेनिकल वेव कौन सी होती हैं? जिनके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम ज़रूरी नहीं होता, यानी ये मीडियम के बिना भी किसी भी एटमॉस्फेयर में एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोपेगेट हो सकती हैं। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जैसे
कोई भी नॉन मैकेनिकल वेव है वो अर्थ से मून तक ट्रेवल कर सकती है, अगर उसको उसके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम ज़रूरी नहीं है तो ऐसी वेव्स जिन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं है प्रोपेगेशन के लिए, उनको बोला जाता है नॉन मैकेनिकल वेव। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं अपने पास, जैसे हम बोल सकते हैं लाइट वेव, जो सन से अपने पास लाइट वेव आती है अर्थ तक, बीच के अंदर सन का एटमॉस्फेयर हो गया, उसके बाद में वैक्यूम मिल जाता है, उसके बाद में अर्थ का एटमॉस्फेयर जब वो सन से अर्थ की तरफ मूव करती है तो चाहे मीडियम बीच में हो या ना हो तो भी लाइट वेव का प्रोपेगेशन हो सकता है, तो इन्हें हम नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं। या फिर हीट वेव, हीट वेव जो है वो भी नॉन मैकेनिकल वेव है। इसके अलावा हम बात करें तो रेडियो वेव, जिनसे हम सैटेलाइट से कांटेक्ट करते हैं, वो रेडियो वेव। या फिर मैं बोल सकता हूँ गामा वेव या एक्स रेज, गामा रेज और एक्स रेज, ये सारे के सारे जो हैं वो नॉन मैकेनिकल वेव के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इनके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम ज़रूरी नहीं होता। तो ये जो हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव, वो डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी ऑफ मीडियम। अब अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें, टाइप्स ऑफ वेव, और सेकेंड हम डिवाइडेशन जो कर रहे हैं वो सेकेंड डिवाइडेशन करेंगे हम लोग on the basis of vibration of particle या मीडियम पार्टिकल। मीडियम पार्टिकल के जो वाइब्रेशन है, उन वाइब्रेशन के बेसिस पर हम वेव जो है उसको अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। मेनली अपने पास दो पार्ट्स हैं, एक को हम बोलते हैं, फर्स्ट जो अपने पास है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। और सेकंड जो अपने पास होता है उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। फर्स्ट जो टाइप है उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, और सेकंड जो डिवाइडेशन है, जो टाइप है, उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए पार्टिकल। अब ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो हैं वो किस तरीके की होती हैं, उसे समझने के लिए हम एक एनिमेशन देखते हैं बीच के अंदर, फिर इसे कंटिन्यू करते हैं। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो ये अपने पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग के एक तरफ अगर हम अपने हैंड से लेफ़्ट और राइट कंटिन्यूसली मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ जगह पर तो पार्टिकल्स बहुत ही पास पास होते हैं और कुछ जगह पर पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव इस तरीके से प्रोपेगेट होती है। अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो इसी हैंड को अगर मैं अप और डाउन मूव करें तो अप और डाउन मूव करने पर मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो भी उस हाथ के रेस्पेक्ट में अप और डाउन मूव करते हैं, और जो वेव है वो प्लस एक्स डायरेक्शन की ओर प्रोपेगेट होती है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। चलिए, एनिमेशन देख के आपको पता लग गया होगा कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या होता है। यहाँ पर हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसवर्स वेव को। जैसा हमने एनिमेशन के अंदर देखा, ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्या होता है कि मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो मीडियम के पार्टिकल किस तरीके का मोशन करते हैं, मीडियम के पार्टिकल्स अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है, जैसे ये यहाँ पर कोई मीडियम का पार्टिकल है, यहाँ पर मीडियम का पार्टिकल है, यहाँ पर मीडियम का पार्टिकल, ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं।
ठीक है। ये किस तरीके से मोशन करते हैं, तो इनका मोशन अगर हम देखें तो वेव जो है वो वेव एनर्जी ट्रांसफ़र किधर कर रही है, तो वेव का प्रोपेगेशन जो हो रहा है वो हो रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन के अलोंग, प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग वेव प्रोपेगेट हो रही है इस तरह। अब अगर हम पार्टिकल्स का मोशन देखें तो पार्टिकल्स जो है वो एसएचएम करता रहता है। अब पार्टिकल्स एसएचएम किस तरीके से कर रहा है, किस डायरेक्शन में कर रहा है, तो मीडियम का जो पार्टिकल है वो अगर वेव प्रोपेगेशन हो रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन में, मीडियम का पार्टिकल जो है वो किधर मूव कर रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई, और ये वाला जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी माइनस वाई डायरेक्शन के अलोंग मोशन कर रहा है। तो मीडियम का जो पार्टिकल है वो मीडियम का पार्टिकल तो वाई एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है, और वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ऐसी वेव जिसके अंदर पार्टिकल्स जो है मीडियम पार्टिकल्स जो हैं वो वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करें, वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करें, तो वो जो वेव है उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब दूसरी अपने पास टाइप है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है कि जैसे साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। इसमें किस तरीके से हम शो करेंगे, जैसे आपके पास कोई साउंड वेव का प्रोपेगेशन आपको शो करना है, तो साउंड वेव किस तरीके से प्रोपेगेट होगी। अगर हम मीडियम के पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करने पर मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से मोशन करेंगे, वो मोशन हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ से डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ तो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अलोंग उसी डायरेक्शन में या उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हैं जिस तरफ वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है। यानी वेव का जो प्रोपेगेशन है, वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है वो मैं अगर प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहा हूँ, तो मीडियम के पार्टिकल उसी डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर एसएचएम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो जो वेव्स हैं उसे बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जो मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो मेन डिफरेंस यही है कि ट्रांसवर्स वेव का मीनिंग हो गया कि ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एसएचएम करते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव का मीनिंग हो गया कि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम vibrates in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave। इसके अंदर हम लिखना चाहें तो इसके अंदर क्या होगा, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम vibrate in the direction of wave motion। दोनों के अंदर मेजर जो डिफरेंस है वो यही होता है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन दोनों के अंदर डिफरेंस भी बोल सकते हैं या फिर ईच जो वेव है उसकी हम प्रॉपर्टी की भी बातें कर सकते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव जो हैं वो क्या होती हैं,
ट्रांसवर्स वेव के अंदर किस तरीके से वो प्रोपेगेट होती हैं। तो ट्रांसवर्स वेव के अंदर ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर इस एसएचएम पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, इस पॉइंट को बोला जाता है क्रेस्ट। और जो यहाँ वाला पार्टिकल है, इस वाले पार्टिकल की पोजीशन को बोला जाता है ट्रफ। तो जो ट्रांसवर्स वेव है वो ट्रांसवर्स वेव यानी इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ crests and troughs। यानी ये जो ट्रेवल होगी इधर, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ्स है, ये यहाँ पर वापस से क्रेस्ट बनेगा, यहाँ पर वापस से ट्रफ बन जाएगा। यानी ट्रांसवर्स वेव जो है वो ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो इस डायरेक्शन के अलोंग एसएचएम कर रहे हैं। तो इस डायरेक्शन के अलोंग एसएचएम करने पर कुछ जगह पर तो मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत नज़दीक नज़दीक आ जाते हैं, और कुछ जगह मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं उनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी मैं मीडियम के पार्टिकल्स की डेंसिटी को अगर शो करूं तो मैं यहाँ पर ये बात कर सकता हूँ कि ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर मीडियम के पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा है, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर मीडियम के पार्टिकल्स की डेंसिटी कम है। तो जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा, उसे तो बोला जाता है, चाहे ये वाला पार्ट हो या ये वाला पार्ट, उसे तो बोला जाता है कंप्रेसर। और जहाँ पर डेंसिटी कम है वहाँ पर उस वाले पार्ट को बोला जाता है रेयरफेक्शन। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव इट travels in the form of compression and rarefaction। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की टर्म में आगे की ओर प्रोपेगेट होती है। अगर हम नेक्स्ट इसके अंदर बात करें तो ट्रांसवर्स वेव जो हैं, ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड, यानी इनका पोलराइजेशन पॉसिबल होता है। कैन बी पोलराइज्ड। नेक्स्ट जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है इनका पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं होता। अगर ट्रांसवर्स वेव की हम फिर से बात करें तो ट्रांसवर्स वेव के अंदर हम क्या बताएंगे, जो ट्रांसवर्स वेव हैं उनके अंदर हम लिखेंगे कि जो मीडियम है जिसमें से ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेट होती हैं, वो जो मीडियम है उसके अंदर रिजिडिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो मीडियम है, मीडियम के अंदर रिजिडिटी की प्रॉपर्टी जरूर होनी चाहिए, वरना उसके अंदर ट्रांसवर्स वेव का प्रोपेगेशन नहीं हो सकता। अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो हैं उनके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की एक प्रॉपर्टी जरूर होनी चाहिए, और वो प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। मीडियम के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव के प्रोपेगेशन के लिए इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसके अंदर बात करें तो ट्रांसवर्स वेव जो हैं वो किस किस के अंदर प्रोपेगेट हो सकती हैं, तो ट्रांसवर्स वेव जो हैं वो किस में, सॉलिड जो हैं,
सॉलिड के अंदर ट्रांसवर्स वेव का प्रोपेगेशन हो सकता है। दूसरे अगर हम बात करें लिक्विड की जो सरफेस है, ओनली सरफेस, उस सरफेस पर ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हो सकती हैं लिक्विड की सरफेस के ऊपर। अगर हम बात करें गैसेस के अंदर, तो गैस के अंदर जो ट्रांसवर्स वेव है उनका ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है। गैस के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, ट्रांसवर्स वेव का पॉसिबल नहीं है। सॉलिड के अंदर ट्रांसवर्स वेव अच्छे से प्रोपेगेट होती हैं। लिक्विड की केवल और केवल सरफेस पर ही ट्रांसवर्स वेव का प्रोपेगेशन पॉसिबल है, बाकी पर नहीं। अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है उसके अंदर क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव किस किस के अंदर प्रोपेगेशन हो सकता है इनका, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रोपेगेशन सॉलिड्स के अंदर भी हो सकता है, लिक्विड के अंदर भी हो सकता है, और जो गैस हैं उनके अंदर भी लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रोपेगेशन पॉसिबल होता है। यानी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो तीनों के, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के अंदर उनका प्रोपेगेशन हो सकता है। ट्रांसवर्स वेव का प्रोपेगेशन केवल सॉलिड और लिक्विड की सरफेस पर ही पॉसिबल होता है, बाकी कहीं भी इसका प्रोपेगेशन पॉसिबल नहीं होता। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स के अंदर अगर हम बात करें ट्रांसवर्स वेव जो है, तो ट्रांसवर्स वेव के अंदर हम बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती है, तो स्ट्रिंग ऑफ सितार, या फिर मैं बात करूं ढोलक जो होती है, उसके अंदर भी ट्रांसवर्स वेव का प्रोपेगेशन हो सकता है। या फिर मूवमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ ए तबला, मूवमेंट ऑफ किंक ऑन ए रोप, वेव सेटअप ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, ये सारे के सारे ट्रांसवर्स वेव के एग्जाम्पल हो सकते हैं, होते हैं। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक बेस्ट एग्जाम्पल अपने पास है साउंड वेव। साउंड वेव जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, यानी साउंड वेव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की टर्म में ही प्रोपेगेशन हो सकता है उनका। अगर हम बात करें वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ऑर्गन पाइप, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम अबव द सरफेस ऑफ वाटर इन द ट्यूब ऑफ रेजोनेंस एपरेटस, तो वो सारे के सारे जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये जो चीज़ है हमने यहाँ पर देखी, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव केवल और केवल सॉलिड के अंदर या लिक्विड की सरफेस पर, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के अंदर ही ट्रांसफर हो सकती हैं। मेन जो इनके दोनों के बीच में डिफरेंस है वो यही है कि ट्रांसवर्स वेव के अंदर मीडियम के पार्टिकल्स वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो उसी डायरेक्शन में मोशन करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है। थर्ड जो अपने पास टाइप है, थर्ड जो है उसे हम लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपेगेशन। एनर्जी प्रोपेगेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपेगेशन, यानी एनर्जी का प्रॉपर प्रोपेगेशन कौन सी वेव्स करती हैं वो कौन सी होंगी, जो नहीं करती हैं प्रॉपर वो कौन सी होंगी। तो इसमें हम दो टाइप्स करते हैं। फर्स्ट जो टाइप है अपने पास वो होती है प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव किनको बोला जाता है प्रोग्रेसिव वेव? वो वेव्स होती हैं जिनकी कुछ कांस्टेंट मीडियम के अंदर वेलोसिटी होती है, और दीज वेव प्रोपेगेट एनर्जी इन द मीडियम। यानी अगर हम समझें इस चीज़ को, तो हमने देखा कि यहाँ से कोई मीडियम का पार्टिकल है, प्रोग्रेसिव वेव के बारे में मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। प्रोग्रेसिव वेव के अंदर हमने देख लिया कि मीडियम के पार्टिकल्स हैं। यहाँ से जो मीडियम का पार्टिकल है
उसको एनर्जी कुछ मिल रही है। कुछ एनर्जी कितनी मिल रही है, हमने एक बार एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह लेता हूँ कि यहाँ पर इसको एनर्जी मिल गई 50 जूल, और ये एनर्जी जो है वो वेव प्रोपेगेशन के अंदर इसे फाइनल पॉइंट तक पहुँचाना है। तो 50 जूल एनर्जी जो है वो ये मीडियम का पार्टिकल यहाँ तक नहीं पहुँचा पाता। कैसे? यहाँ से 50 जूल इसको एनर्जी मिली, इसने यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला पार्टिकल है इसको ट्रांसफ़र की 40 जूल एनर्जी, इससे जो अगले वाला पार्टिकल है इसने इसको ट्रांसफ़र की 30 जूल एनर्जी। तो आपके पास एनर्जी तो थी 50 जूल जिसका प्रोपेगेशन होना था, लेकिन फाइनल पॉइंट तक एनर्जी कितनी पहुंची? 30। तो जो 20 जूल एनर्जी है वो 20 जूल एनर्जी जो है वो मीडियम को ट्रांसफ़र हो गई, मीडियम को ट्रांसफ़र हो गई 20 जूल एनर्जी, यानी पूरी की पूरी एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, कुछ एनर्जी मीडियम को मिल गई। तो ऐसी वेव्स जो अपनी एनर्जी मीडियम को ट्रांसफ़र कर सकती हैं, यानी बीच में जिस भी मीडियम से वो पास आउट हों उस मीडियम को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकती हैं या अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट ट्रांसफ़र कर सकती हैं, उन वेव्स को बोला जाता है प्रोग्रेसिव वेव। अब प्रोग्रेसिव वेव कौन कौन सी हो सकती हैं, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो प्रोग्रेसिव वेव के अंदर हम बोल सकते हैं साउंड वेव, यानी साउंड वेव क्यों एग्जांपल इसका दिया, जैसे आप कहीं पर खड़े होकर चिल्ला रहे हो तो चिल्लाने पर अगर बीच के अंदर मीडियम के अंदर कोई और भी लोग हैं तो वो भी आपका चिल्लाना अच्छे तरीके से सुन सकते हैं, और जहाँ तक आपको आवाज़ पहुँचानी है जिसके लिए आप चिल्ला रहे हो उस जगह तक भी एनर्जी पहुँच पाती है। लेकिन वो जो एनर्जी है उसका कुछ पार्ट जो है वो मीडियम के पार्टिकल्स को मिल जाता है। तो अगर वो वेव जो अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट्स मीडियम के पार्टिकल्स को भी दे देते हैं तो ऐसी वेव्स बोली जाती हैं प्रोग्रेसिव वेव। जैसे साउंड वेव की बात कर ली हमने, या फिर लाइट वेव की बात करें। अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि एक जगह लाइट जग रही है तो केवल स्पेसिफिक डायरेक्शन के अलोंग ही वो लाइट है, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उन पर भी वो भी लाइट की वजह से ग्लो करते हैं, या लाइट वेव जो है उनकी एनर्जी उन मीडियम के पार्टिकल्स को या मीडियम को भी मिलती हैं। तो साउंड वेव लाइट वेव दोनों के दोनों प्रोग्रेसिव वेव के एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें तो मैं एक सीधी सीधी बात ये लिख सकता हूँ कि दीज वेव प्रोपेगेट एनर्जी इन द मीडियम। दीज वेव प्रोपेगेट एनर्जी इन द मीडियम। दूसरा जो अपने पास पार्ट होता है, दूसरा जो इसका पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपेगेशन, दूसरे को हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव जो है, अब इन दोनों के अंदर हम इजीली देख सकते हैं कि डिफरेंस जो है वो किस बात का होगा कि मीडियम को एनर्जी ट्रांसफ़र करती है या नहीं करती, उसी के बेसिस पर। दीज वेव रिमेन्स स्टेशनरी बिटवीन टू बाउंड्रीज इन ए मीडियम। कोई भी दो बाउंड्रीज हैं, कोई भी दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, उनके बीच में जो ये वेव है वो स्टेशनरी रहती हैं, और जो सेगमेंट्स बनते हैं बीच के अंदर उन सेगमेंट्स के अंदर एनर्जी का प्रोपेगेशन नहीं होता है। तो मैं देखो इसके लिए लिख लेता हूँ, क्या आप बोल सकते हैं इसको, स्टेशनरी वेव कौन सी होती हैं? दीज वेव्स रिमेन्स स्टेशनरी, these wave remains stationary between two boundaries in medium, between two boundaries in a medium. Energy is not propagated by these waves.
अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल की अगर इसमें हम बात कर लेंगे तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं स्टेशनरी वेव के अंदर। जैसे मैं बोल सकता हूँ वेव इन स्ट्रिंग, वेव इन स्ट्रिंग, वेव इन ऑर्गन पाइप। ये हम आगे पढ़ेंगे ऑर्गन पाइप क्या होता है, उसके अंदर किस तरीके से स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती हैं। तो वेव्स इन ऑर्गन पाइप, तो ये दोनों जो हैं प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव, ये दोनों के दोनों पार्ट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपेगेशन। तो अगर हम नेक्स्ट पार्ट्स की बात करें फोर्थ की, तो फोर्थ आपके पास होता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, यानी वेव का प्रोपेगेशन कौन सी डायमेंशन में हो रहा है उसके बेसिस पर वेव को कितने टाइप्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जो वेव्स हैं वो मैक्सिमम कितनी डायमेंशन के अलोंग मोशन कर सकती है। तो फर्स्ट जो है वो होती है वन डायमेंशनल वेव, वन डायमेंशनल वेव, यानी मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसके अंदर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन सिंगल डायरेक्शन। अगर एक ही डायरेक्शन के अलोंग एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो इसे हम बोलते हैं वन डायमेंशनल वेव। अगर हम सेकंड इसके अंदर देखें तो सेकंड हमारे पास वही टू डायमेंशनल वेव। टू डायमेंशनल वेव कौन सी होंगी, तो मैं इसके अंदर वही इसे लिख सकता हूँ कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, energy is transferred in a plane in two mutually perpendicular directions, two mutually perpendicular direction। यानी कोई भी प्लेन हम कब लेंगे, जब कोई भी दो डायमेंशन अपने पास होगी। तो कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है आपके पास, तो उसके अलोंग अगर एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो उसे टू डायमेंशनल वेव हम बोले जाएंगे। थर्ड जो है उसे हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल वेव। थ्री डायमेंशनल वेव कौन सी होती है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन स्पेस इन ऑल डायरेक्शन, एनर्जी ट्रांसफर्ड इन ऑल डायरेक्शन। इसके लिए थ्री डायमेंशनल के लिए हम बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जो है थ्री डायमेंशन के लिए लिख सकते हैं साउंड वेव। जब साउंड वेव का प्रोपेगेशन होता है तो थ्री डायमेंशनल वेव होती है। लाइट वेव जो होती हैं वो भी थ्री डायमेंशनल होती हैं। अगर टू डायमेंशनल की बात करें तो टू डायमेंशनल जो अपने पास है वो होगी वाटर की सरफेस के ऊपर जो वेव प्रोड्यूस होती हैं, वेव प्रोपेगेटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी वेव्स ऑन वाटर सरफेस। उनके अंदर एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है वो हाइट के अलोंग भी होता है और किसी डायरेक्शन के अलोंग भी होता है। तो वेव्स ऑन वाटर सरफेस टू डायमेंशनल वेव होती है। अगर वन डायमेंशनल वो वेव की बात करें तो जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होती है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती हैं उसे हम वन डायमेंशनल वेव बोल सकते हैं। जो हमने डिवाइडेशन किया था चार टाइप्स के, चार के हमने अलग अलग पार्ट्स लिए थे। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपेगेशन, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी ऑफ मीडियम। ये चार मेनली पार्ट थे। इनके अलावा भी अपने पास कुछ और वेव्स होती हैं जिन्हें हम
देखते हैं कि वो कौन कौन सी वेव्स होती हैं, जिनका नाम कई बार क्वेश्चनों के अंदर आता है। तो मैं लिख लेता हूँ, सम इम्पोर्टेंट अदर वेव्स। इन्हें हम अदर की कैटेगरी के अंदर लिखते हैं। सम इम्पोर्टेंट अदर वेव्स, कौन कौन सी वेव्स होती हैं। तो सबसे पहले तो नाम आता है मैटर वेव्स। मैटर वेव कौन 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 सी वेव्स को बोला जाता है, तो हम लिखेंगे द वेव्स एसोसिएटेड with the moving particles are known as matter waves। क्या मीनिंग हो गया इस बात का कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो मोशन करते हुए पार्टिकल से रिलेटेड जो वेव होती है उसे बोला जाता है मैटर वेव। जैसे एक 12th के अंदर अपने काम में आती है, एक को हम बोलते हैं डे ब्रोगली वेवलेंथ, डे ब्रोगली फ्रीक्वेंसी। तो डे ब्रोगली जो है उसने क्या दिया था, उसने यही चीज़ बताई थी मैटर वेव्स के बारे में कि कोई भी मूविंग पार्टिकल जो है वो भी एक तरीके से वेव की तरह बिहेव करता है। तो उसी से रिलेटेड हम यही देखते हैं कि मैटर वेव्स कौन सी होती हैं कि कोई भी मूविंग पार्टिकल जो है उससे रिलेटेड जो वेव होती हैं उसे बोला जाता है मैटर वेव। सेकंड जो अपने पास टाइप है, सेकंड जो उसे हम बोलते हैं ऑडिबल और साउंड वेव। ऑडिबल और साउंड वेव, ये जो है अपने पास कुछ इम्पोर्टेंट है। ऑडिबल और साउंड वेव क्या होती है कि साउंड वेव जो है वो कब प्रोड्यूस होती हैं, वो प्रोड्यूस होती हैं वाइब्रेटिंग बॉडीज़ जो होती हैं उनकी वजह से, या फिर अगर हम बॉडी की बात करें तो वोकल कॉर्ड्स के अंदर जो है वोकल कॉर्ड्स की वजह से साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, या स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग होती हैं, या मेम्ब्रेन जो होता है उसकी वजह से साउंड वेव प्रोड्यूस होती हैं। रेंज जो होती है इन साउंड वेव्स की, वो रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये साउंड वेव्स की रेंज होती हैं। किस किस वजह से प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेटिंग बॉडीज जो होती है उनकी वजह से, या जो अपनी बॉडी के अंदर वोकल कॉर्ड्स है उनकी वजह से, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग के अंदर, या कोई मेम्ब्रेन है जैसे ढोलक का मेम्ब्रेन है तो उसकी वजह से साउंड वेव प्रोड्यूस होती हैं। थर्ड जो अपने पास है, थर्ड होती है इंफ्रासोनिक वेव। कौन सी वेव्स होती हैं ये, क्या इनका स्पेशल नाम है। तो जो वेव्स हैं अगर उनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेस है, ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेस है, जैसे 20 हर्ट्ज से ग्रेटर तो ऑडिबल और साउंड वेव हो गई। तो फ्रीक्वेंसी ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, तो ऐसी वेव्स को बोला जाता है इंफ्रासोनिक वेव। या फिर मैं इसे वेवलेंथ की टर्म में भी लिख सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी तो 20 हर्ट्ज से लेस होनी चाहिए, और जो वेवलेंथ है वेव्स की, वो वेवलेंथ अगर 16.6 cm सेंटीमीटर से ग्रेटर है तो ऐसी वेव्स को बोला जाएगा इंफ्रासोनिक वेव। यानी ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेस है, वेवलेंथ 16.6 cm से ग्रेटर है, तो उन वेव्स को बोला जाएगा इंफ्रासोनिक वेव। कब होती हैं ये वेव? प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक होता है, सिस्मिक वेव जिसे हम बोलते हैं, तो अर्थक्वेक के ड्यूरिंग जो वेव प्रोड्यूस होती हैं वो इंफ्रासोनिक वेव होती हैं। अर्थक्वेक के अंदर, अर्थक्वेक के टाइम पर जो वेव प्रोड्यूस होती हैं उन्हें हम इंफ्रासोनिक वेव बोला जाता है, या उन्हें हम इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं।
जो अगला अपने पास है फोर्थ पार्ट, वो होता है अल्ट्रासोनिक। ये नाम तो सुना होगा आपने, अल्ट्रासोनिक वेव। किसमें काम में आता है? अल्ट्रासोनिक वेव काम में आता है सोनोग्राफी के अंदर, अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर, या फिर इसके अंदर इस वेव्स का यूज हम घरों के अंदर भी करते हैं टू रेपेल मॉस्किटोज और अट्रैक्ट फिशेज। अगर हम सोनार की बात करें जो ओशियन के अंदर यूज किया जाता है, उस सोनार के अंदर भी यही वेव जो हैं वो काम में आती हैं। इन वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होती है, और ह्यूमन ईयर जो है वो इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। जो कुछ क्रिएचर होते हैं, मॉस्किटो, डॉग या फिर बैट, वो जो है वो इनके लिए रिस्पॉन्स शो करते हैं। इनकी जो वेवलेंथ होती है अल्ट्रासोनिक वेव की, वो वेवलेंथ लैम्डा जो है, वेवलेंथ को जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है लेस देन 1.66 cm। 1.66 cm से लेस देन इनकी वेवलेंथ होती है। नेक्स्ट जो अपने पास है फिफ्थ पार्ट, वो है शॉक वेव्स। शॉक वेव्स कौन सी होती हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जब साउंड वेलोसिटी से ग्रेटर वेलोसिटी से मूव करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब साउंड वेलोसिटी से ग्रेटर वेलोसिटी से मूव करता है तो उसे हम बोलते हैं सुपरसोनिक। और जब एटमॉस्फेयर के अंदर ये सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट मूव करता है, या सुपरसोनिक, जैसे हम प्लेन की बात कर लें तो सुपरसोनिक प्लेन जब एयर के अंदर मूव करता है तो ये मीडियम के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जेटिक डिस्टरबेंस को प्रोड्यूस करता है। और उस एनर्जी, वो जो एनर्जेटिक डिस्टरबेंस है वो एक कोन के शेप के अंदर डाइवर्ज होता है। इन्हीं कोन के शेप वाले डिस्टरबेंस को बोला जाता है शॉक वेव। हम एक एनिमेशन से ज़रूर देखेंगे, तो हम पहले इसे लिख लेते हैं। क्या होता है ये कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ ए वेलोसिटी greater than sound velocity greater than sound velocity, it is known as supersonic object. Supersonic object. When this object moves in air, then it produces a disturbance in air shaped as cone. कौन की शेप के अंदर एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करता है इन अपोजिट डायरेक्शन। जिस तरफ ये मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन की शेप के अंदर ये एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करता है। और ये जो डिस्टरबेंस है, इस डिस्टरबेंस को ही बोला जाता है शॉक वेव। इस डिस्टरबेंस को बोला जाएगा शॉक वेव। और सुपरसोनिक जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे प्लेन है कोई सुपरसोनिक, तो उनकी जो स्पीड है उसको हम मैक नंबर के अंदर मेजर करते हैं। मैक नंबर के अंदर सुपरसोनिक कोई भी प्लेन है या ऑब्जेक्ट है, सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसको हम मैक नंबर के अंदर मेजर करते हैं। मैक नंबर क्या होता है? मैक नंबर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सोर्स
अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ सोर्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये मैक नंबर होता है। मैक नंबर कब काम में आता है? सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट या सुपरसोनिक प्लेन जो है उसके लिए उसकी स्पीड को हम जो मेजर करते हैं वो मैक नंबर के अंदर करते हैं, और मैक नंबर होता है वेलोसिटी ऑफ सोर्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अपने पास अदर वेव्स थी जिनको हमें ज़रूर ध्यान में रखना है, ये हमारे काम में आएंगी।